हाँ जी CBSE का जोड़ा अज एग्जाम होया 12th क्लास का मैथ्स का वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 2 मार्क्स दे सारे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन की डिग्री एंड ऑर्डर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को कहा उन्होंने। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट के देखो, पहला ब्रैकेट में सॉल्व करांगे। ब्रैकेट के प्रोडक्ट रूल लग रहा। ठीक है, तो यदा प्रोडक्ट रूल जो लगावे ये की बनूगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड फंक्शन 2y dy अपॉन dx प्लस सैकेंड फंक्शन एज इट इज़ वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरीवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स 0। नाउ देखो इन्हें सॉल्व करो, अगे क्या आऊगा 2xy dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन करोगे तो की बन जाएगा 2xy dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx की बन जाना dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स 0। हुण देखो मैक्सीमम ऑर्डर कितना आ रहा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर आ रहा है जी 1। ठीक है, डिग्री देखो ऑर्डर जोड़ा मैक्सीमम ऑर्डर है उसकी मैक्सीमम पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है डी वाई अपॉन डी एक्स की। इतों देखो इस टर्म के डी वाई अपॉन डी एक्स की मैक्सीमम पावर 2 आ रही है, तो डिग्री कितनी बन जूगी 2। हुण ऑर्डर एंड डिग्री का प्रोडक्ट पूछा उन्होंने, प्रोडक्ट की आ जाऊगा 2 ही आ जाऊगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जोड़ा है 2 आ गया। ठीक, हुण ये जी गलती करते हैं बच्चे वो की है कि डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स नूं की लिख देंगे ने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे ने, जोड़ा कि टोटली रॉन्ग मैथड है। ठीक है, हाँ जी सैकेंड क्वेश्चन देखो अगे। सैकेंड के 2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, इंटैग्रल साइन 3x अपॉन साइन x dx। अगर तो तुहानू साइन 3x का फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो तुसी वो अप्लाई कर सकते हो। इत्थे साइन 3x का फॉर्मूला की हुंदा है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन साइन x dx। अलग अलग कर दोगे दोनों नू, 3 साइन x अपॉन साइन x अलग हो गया माइनस 4 साइन क्यूब x अपॉन साइन x अलग हो गया। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यदि भी पावर क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी। ठीक, की बन गया है 3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या आ गया dx माइनस 4 बार आ गया, अंदर क्या आ गया साइन स्क्वायर x आ गया। साइन स्क्वायर x की हुंदा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हुंदा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह तो आप की पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। नाउ 3 dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया x माइनस 4 अपॉन 2 अगेन 1 अपॉन 2 नू बाहर निकाल लिया, कि आ गया dx माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 2 कॉस 2x dx। 3x एक कैंसल आउट हो जाएंगे, कि आ जाऊगा माइनस 2x अगेन ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे, कि आ जाऊगा प्लस साइन 2x प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3x माइनस 2x की आ गया x प्लस साइन 2x प्लस c। ये आ गया जी आंसर फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सैकेंड पार्ट देखो हुण, इंटैग्रल 0 टू 1/2 log 3 e रेज़ टू पावर x अपॉन e रेज़ टू पावर 2x नूं तुसीं e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हो प्लस 1 dx। नाउ सबस्टिट्यूट करो e रेज़ टू पावर x नूं t सबस्टिट्यूट अगर आप करते हैं तो डेरीवेटिव लो दोनों साइड की आ जाऊगा e रेज़ टू पावर x dx इक्वल्स dt। उपर वाली सारी जी टर्म ये हैगी है, ये बन जूगी dt। ठीक है, उस तो बाद देखो अगर x नूं आपां टी की टर्म दे विच चेंज कर रहे हैं तो ये जिहड़ियां लिमिट्स आ वो भी चेंज होणगियां। ठीक है, वैन x इक्वल 0
t कितना आ जाएगा e रेज टू पावर 0, फिर t कितना आ गया t इक्वल्स 1, लोअर लिमिट है जी की बन चुकी 1। वैन x इक्वल्स अपर लिमिट देखो 1/2 log 3, तो t क्या बन जूगा हुण इनू आपां ये भी लिख सकते हैं x इक्वल्स log √3, क्योंकि आपां नूं पता हैगा p log q की हुंदा, p log q हुंदा log q रेज टू पावर p, तो उहदे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी e रेज टू पावर x, फिर की बन जूगा e रेज टू पावर log √3, log एंड e कैंसल आउट हो जाएंगे, यही t है, ठीक है। t की वैल्यू फिर की आ गई √3, अपर लिमिट की बन गई √3, अंदर क्या आ गया ऊपर e रेज टू पावर x, dx कितना बन गया dt अपॉन t² प्लस 1, ये की बनता पिया हुण 1 अपॉन t² प्लस 1 की हुंदा, देखो 1 अपॉन 1 प्लस x² किया होया, इंटैग्रल की हुंदा tan इनवर्स x, नाउ इत्थे t है तो की बन जूगा tan इनवर्स t, जिहदी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट √3 है, ठीक है। इनू पुट करो, पहला अपर लिमिट पुट करो tan इनवर्स √3 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 किहदे ते हुंदा हैगा π/3 माइनस tan इनवर्स 1 किहदे ते हुंदा tan 1 π/4, इनू सॉल्व करो एलसीएम लैके की बन जूगा ये 4π माइनस 3π कितना बन जाना पाई अपॉन 12, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो की दिता होया, A and B are two unit vectors, unit vectors दिते हैं, दैट मीनस उन्हां दा मैगनीट्यूड कितना गिवन है 1, मैगनीट्यूड A एंड मैगनीट्यूड B दोनों की है 1 दिता होया, ठीक है। सच दैट मैगनीट्यूड ऑफ 2A प्लस 3B इक्वल्स मैगनीट्यूड ऑफ 3A माइनस 2B, एक आ कंडीशन गिवन है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B, जो दो वैक्टर्स दे विच आपां एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे एंगल है ना, तो क्या करते हैं कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा की होंगे A डॉट B अपॉन मैगनीट्यूड A मैगनीट्यूड B, हुण मैगनीट्यूड A मैगनीट्यूड B तो आपां नूं दिता होया 1 दिता होया आह, ठीक है। तो कॉस थीटा की आ जाऊगा A डॉट B, पर आपां नूं A भी नहीं पता कितना है, B भी नहीं पता कितना है, तो आपां डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते है ना, तो आपां नूं ये कंडीशन लेके चलनी पऊगी, ठीक है। देखो 2A वैक्टर प्लस 3B वैक्टर इक्वल्स 3A वैक्टर माइनस 2B वैक्टर, ये गिवन है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं आप बोथ साइड्स की करो स्क्वायरिंग कर दो, की बन जूगा ये 4 मैगनीट्यूड A वैक्टर स्क्वायर प्लस 9 मैगनीट्यूड B वैक्टर स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना बन जाएगा 12A डॉट B, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 3² 9 मैग्नीट्यूड A वैक्टर स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड B वैक्टर स्क्वायर माइनस आ जाएगा इत्थे 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा अगेन 12A डॉट B, ठीक है। 4 9 मैग्नीट्यूड A स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 नहीं बन जाना, 4 प्लस 9 प्लस 12A डॉट B इक्वल्स 9 प्लस 4 माइनस 12A डॉट B, ये तो कैंसल आउट हो जाने हैं, दोनों साइड सेम हो गए, ये इधर आके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस तो हो जाएगा 24A डॉट B कितना आ जाएगा 0, A डॉट B कितना आ गया 0। हुण इहदे विच जदों तुसीं पुट करोगे इनू तो कॉस थीटा कितना बन रहा 0, थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा π/2 ते हुंदा 0, ठीक है, तो थीटा कितना आ गया π/2, A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, it is given that the sum of numbers appearing on both dice is an even number, कि दोनों डाइस के उपर जोड़े नंबर आ रहे हैं उन्हों का सम कितना होना चाहिए ईवन नंबर होना चाहिए, ठीक है।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 1 1 1 3, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਔਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਵਨ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ, 1 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ 4, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ 4, 2 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, 6 ਦੇ ਨਾਲ 4, 6 ਨਾਲ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 1 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 3 2 ਵਾਲੇ, 3 3 ਵਾਲੇ, 3 4 ਵਾਲੇ, 3 5 ਵਾਲੇ, 3 6 ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, 18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਾਈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਬਣਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 6 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 36। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, 18 ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, 18/36, 1/2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕਿਆ ਕਿया ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦ ਨੰਬਰ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਡਾਈ ਇਜ਼ 3। ਦੂਸਰਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਡਾਈ 'ਤੇ 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 1 ਨਾਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਨਾਲ 3, 4 ਨਾਲ, 5 ਨਾਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 6 ਨਾਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, 3 ਨਾਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨਾਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਨਾਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ, 3 ਨਾਲ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਨਾਲ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਨਾਲ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, 11 ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਨ ਏ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਨਡ, ਏ ਕੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਮ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ 3 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, 1 ਅਤੇ 3 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, 3 ਅਤੇ 3 ਆ ਜਾਣਗੇ, 5 ਅਤੇ 3, 3 1 ਐਂਡ 3 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਟੋਟਲ, 5 ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5/36। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ P of B when A has already happened ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5/36 upon P A ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ 1/2। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 5/18। ਤਾਂ 5/18 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, probabilities of A and B solving a specific problem are 2/3 and 3/5 respectively. If both of them try independently to solve the problem, then find the probability that the problem is solved. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਸੋਲਵਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, 2/3। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ,
1 माइनस 2/3 कितनी आ जाऊगी ये 1/3। बी दी ना सॉल्व करन दी कितनी आ जाऊगी 1 माइनस 3/5 कितनी आ जाऊगी ये 2/5। हुण ए ने भी नहीं सॉल्व किया एंड बी ने भी नहीं सॉल्व किया, तो एंड वेले क्या आ जाता हुंदा मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 1/3 इंटू 2/5 1 माइनस 2/15 आ गया। एलसीएम ला लो 13/15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन इदा भी कर सकते हो, हुण ये शॉर्ट मैथड है ना, तो यही क्वेश्चन तुसीं की है यूनीअन वाले मैथड नाल भी निकाल सकते हो। निकालना की है तुसीं ए ने कीता है या बी ने कीता है, किद्दां आ जाऊगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसैक्शन बी। ठीक है, ए दी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, बी दी प्रोबेबिलिटी 3/5 है। ए इंटरसैक्शन बी दी प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही आ जाऊ इंडिपेंडेंटली पूछा ना उन्होंने, इंडिपेंडेंट के टाइम ते प्रोबेबिलिटी ए इंटरसैक्शन बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही बन जाता हुंदा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना बनता पाया 2/3 इंटू 3/5 कितना बनता 2/5 बन जाएगा। तो यदी जगह पर की आ जाऊगा 2/5 माइनस दिस, इनू जदों तुसी सॉल्व करोगे ये भी कितना आ रहा 13/15 ही आ रहा। जेड़ा मर्जी मैथड लगा लो, चाहे ए मैथड लगा लो चाहे ए मैथड लगा लो, दोनों ही मैथड सही है। 6th क्वेश्चन देखो अगे की दिता होया, राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी पॉइंट दिता होया 2,2 1 एंड क्यू पॉइंट दिता होया 5 1 माइनस 2। ठीक है, इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विचों पास कर दी लाइन दी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हुणे भी ध्यान रखियो, हैंस फाइंड द वाई कोआर्डीनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू हुज जेड कोआर्डीनेट इज -2। पहला तो यदि लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, ये की लगूगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। नाउ ये की हो जाएंगे p पॉइंट के कोआर्डीनेट्स की है x1 y1 z1, q पॉइंट के x2 y2 z2। पुट कर दो की आ जाऊगा x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 y माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 z माइनस 1 अपॉन -2 -1। ठीक है, की बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स y माइनस 2 अपॉन -1 z माइनस 1 अपॉन -3। ये आ गई लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म दे विच। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म दे विच पुछी सी, कार्टेशियन फॉर्म दे विच आ गई लाइन की इक्वेशन। नैक्सट पार्ट जो उन्होंने पूछा वो की है वाई कोआर्डीनेट फाइंड आउट करना है वैन जेड कोआर्डीनेट इज़ गिवन -2। इन्हों दोनों लै लो, y -2 अपॉन -1 इक्वल्स जेड कोआर्डीनेट दिता होया -2 आ जाएगा वो जगह पर -1 अपॉन -3 की आ जाऊगा ये -3 इंटू वाई -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो -2 -1 -3 ही बन जाना 3y -3y प्लस 6 इक्वल्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा -3y इक्वल्स -3 आ गया, ये कैंसल आउट हो गए, y कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, जो z कोआर्डीनेट -2 है तो y कोआर्डीनेट कितना आऊगा 1 आ जाएगा। ठीक।